मेरा नाम है शुभा। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे आप बल्क गूगल में बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप मल्टीपल लिस्टिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बहुतों का कमेंट में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पूछा था कि कैसे बल्क गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के बारे में बता देना चाहती हूँ कि बल्क लिस्टिंग आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपका 10 से ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस आपको अगर क्रिएट करना है, तभी आप बल्क गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। बल्क लिस्टिंग अगर आप 10 से कम गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ आपको ध्यान रखना है बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने, वो है आपका बिजनेस का नाम सेम होना चाहिए। जब भी आप गूगल में बिजनेस लिस्टिंग अगर बल्क क्रिएट कर रहे हैं तो बिजनेस का नाम सभी लिस्टिंग का एक ही होना चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग नाम के बिजनेस लिस्टिंग को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आता है कि अगर सभी बिज़नेस का नाम एक ही रहता है तो कैसे उसे यूनिक बना सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टोर कोड का यूज़ कर सकते हैं। स्टोर कोड का यूज़ करके आप अपने सभी बिज़नेस को यूनिक बना सकते हैं। स्टोर कोड की मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपने जो लिस्टिंग क्रिएट किया है कौन सा आपका 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर में आता है। तो इस तरह से आप जब भी स्टोर कोड का नाम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप यूनिक स्टोर कोड का नाम अपने बिजनेस से रिलेटेड रखें, ताकि आपको पहचानने में और समझने में आसानी हो। स्टोर कोड का नाम आपको किस तरह से रखना है, इस बात में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक शॉर्ट नाम क्रिएट करके, ऊपर के लिए मान लेते हैं हम गूगल में बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो GMB 1 या 01 करके आप इस तरह से कोड को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है वो आपका फ़ोन नंबर। अगर जो भी आप गूगल में बिजनेस लिस्टिंग अगर क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी सिटी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन में इंडिया के लिए अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस सिटी या उस शहर का या उस स्टोर का आपको फ़ोन नंबर देना होगा। तो जो भी आप फ़ोन नंबर दे रहे हैं, हर बिजनेस के लिए आपको यूनिक एक फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। आप एक फ़ोन नंबर हर एक लिस्टिंग में नहीं दे सकते हैं। और बिना किसी देरी के हम चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और हम अपने गूगल में बिजनेस अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बहुत सारे लिस्टिंग पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप 2 तरीके से बल्क लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक तो कि आप ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद वहाँ पे अगर आप मल्टीपल सेम आपका एक ही बिज़नेस है तो आप अगर ग्रुप बना के उसे क्रिएट करेंगे मल्टीपल लिस्टिंग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके और भी जो लिस्टिंग पहले से अगर क्रिएट हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे। वो आपके जो भी सेम नाम के अगर बल्क लिस्टिंग अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक जगह रहेंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप ग्रुप क्रिएट करके अपने बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करें। अगर तो आप यहाँ ऐड बिज़नेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंपोर्ट ए बिज़नेस पे चले जाएंगे तो यहाँ से आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ गया है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ग्रुप क्रिएट करके फिर अपने बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करें। तो यहाँ पे आपको क्रिएट ए ग्रुप दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम देना होगा कि आप अपने जो भी बिज़नेस लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उस ग्रुप का एक नाम दे दीजिए। हम एग्जाम्पल के लिए HE ले लेते हैं। HE के बाद हम यहाँ पे दे रहा है आपको कि 50 कैरेक्टर में आप इस ग्रुप नाम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं वैसे आपका कोई भी ग्रुप पहले से अगर क्रिएट नहीं होगा तो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने पहले से यहाँ पे ग्रुप और भी क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो HE हमने बनाया था तो इसको हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी लिस्टिंग क्रिएट नहीं है। तो यहाँ आप ऐड बिज़नेस पे आएंगे। ऐड बिज़नेस पे आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे देख रहे हैं कि ऐड सिंगल बिज़नेस। अगर आपको सिंगल बिज़नेस क्रिएट करना है तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें बल्क लिस्टिंग क्रिएट करना है तो हम इंपोर्ट बिज़नेस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉपअप ओपन हो चुका है। यहाँ पे दे रहा है इंपोर्ट बिज़नेस करने के लिए। यहाँ पे अगर यहाँ भी दे रहा है कि अगर आप मल्टीपल बिज़नेस अगर मैनेज करना चाहते हैं तो आपको एक स्प्रेडशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप मल्टीपल लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आपको कैसे मालूम है कैसा आपको शीट बनाना है, किस तरीके से रखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे डिटेल आपको देना है। तो इसके लिए यहाँ नीचे में आपको कुछ सैंपल मिल जाते हैं। अगर यहाँ नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ डाउनलोड द टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका जो ऊपर वाला टेम्पलेट है वो बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट होगा, बस आपको हेडिंग दिया रहेगा। लेकिन आप जो सैम्पल स्प्रेडशीट अगर डाउनलोड करेंगे सेकंड वाला, तो
तो यहाँ पे आपको कैसे बिज़नेस का नाम रखना है, कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे कुछ सैम्पल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड वाला है, इसके साथ आपको अगर अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में अगर एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे आपको एट्रीब्यूट ऐड करना है वो उसका सैम्पल है, ठीक है। तो हम सेकंड वाले को डाउनलोड करते हैं, हमें सैम्पल एक मालूम हो जाए कैसे हमें बल्क लिस्टिंग अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना होगा। किसी भी डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक तो आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है और एक आपको CSV शीट में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो हम काम करते हैं, हम एक्सेल शीट ही डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ समझने के लिए आप सैम्पल शीट को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे आपको बिज़नेस का नाम रखना है। हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले जब भी आपको जो भी बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं उसको आपको स्टोर नाम क्रिएट ज़रूर करना है, क्योंकि ये नेसेसरी है अगर आप बल्क लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया कि स्टोर कोड की मदद से आप किसी भी बिज़नेस को यूनिक बनाते, तो इसलिए स्टोर कोड का नाम देना यहाँ पे बल्क लिस्टिंग में बहुत ही नेसेसरी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो पहला आपको बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने में आपको स्टोर कोड का नाम लेना पड़ेगा। सेकेंड आपको बिज़नेस का नाम, जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि आपका जो भी बिज़नेस होगा, हमने मान लिया कि हमारा हम स्टोर ले लेते हैं, स्टोर कोड ले लेते हैं और 01 दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोर कोड का नाम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस टाइप के आप स्टोर कोड को क्रिएट कर सकते हैं और कितना लंबा आप स्टोर कोड बना सकते हैं और क्या चीज़ें आपको स्टोर कोड क्रिएट करने में नहीं यूज़ करनी है। तो आपको ध्यान रखना है पड़ेगा कि यहाँ पे जब भी आप स्टोर कोड दे रहे हैं, हर एक बिज़नेस लिस्टिंग के लिए अलग एक यूनिक आपको स्टोर कोड क्रिएट करना है। आप लोकेशन का नाम, सिटी का नाम ऐड करके भी आप स्टोर कोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी स्टोर कोड क्रिएट कर रहे हैं आपके बिज़नेस को ईजी होना चाहिए, ठीक है, समझने में आपको। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पहले से अगर आपने बिज़नेस का कोई भी स्टोर कोड ऐड किया हुआ ऑनलाइन तो वो आपको सेम आपको स्टोर कोड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गूगल आपको एरर दे सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा पहले से स्टोर कोड नाम यूज़ नहीं किया गया है उसी नाम को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जब भी आपको स्टोर कोड अगर क्रिएट करना है वो 64 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप स्टोर कोड अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आप स्पेशल कैरेक्टर आप समझ ही रहे होंगे, ऊपर के जो भी आपके स्टार है, इस तरह के हैं, टिल्ड या कोई भी इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर को आपको यूज़ नहीं करना है। आप नंबर का यूज़ करके अपने स्टोर कोड को क्रिएट कर सकते हैं। आप कैपिटल या स्मॉल आप लेटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे हम आते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका बिज़नेस नाम है। तो बिज़नेस नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी बिज़नेस नाम दिया गया है वो एक ही नाम दिया गया है, यानी कि आपको इस तरह का बिज़नेस नाम रखना है जो कि आपके रियल वर्ल्ड में आपके जो भी बिज़नेस का नाम है या फिर आपने जो भी अपना रजिस्टर नाम क्रिएट किया है उसको ही क्रिएट करना है। यहाँ मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया है कि आपको किस टाइप के नाम को क्रिएट करना है ताकि आपका गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग सस्पेंड नहीं हो। तो इसलिए आपको अपने बिज़नेस नाम में कीवर्ड ऐड नहीं करना है। तो आपके जो भी बिज़नेस का नाम होगा सारे बिज़नेस का नाम इक्वल ही होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि हल्दीराम हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, जो भी होते हैं वो हर एक जगह उनका आपका एक ही नाम रहता है, बस लोकेशन, एड्रेस आपको ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये नहीं कि आपका हल्दीराम हो गया तो हल्दीराम आपका सिटी के नाम से हो जाता है कि हल्दीराम दिस सिटी दिस स्टोर, या फिर इस तरह का कोई भी नाम वहाँ नहीं होता है, बस हल्दीराम लिखा होता है। तो इस तरह से ही आपको अपने बिज़नेस का नाम रखना है। जिस भी सिटी में अगर आप बिज़नेस अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सारे बिज़नेस के नाम इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कोई चेंजेस आपके बिज़नेस नाम में नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि आप जब एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं हर एक जगह का एड्रेस सही से मेंशन करना है। आप अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस सही से समझ में नहीं आ रहा तो आप काम कर सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी आप एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि वो सही से उसको पिन कर सके और वो एग्जैक्ट आपके जो भी स्टोर का लोकेशन है वो उसे ले सके। क्योंकि जब भी हम इस तरह से अगर अपना नाम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो गूगल को पिन होने में उसका जो लोकेशन है उसको थोड़ा इशू आता है। तो
अब यहाँ पे एड्रेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहले में आपको तो एड्रेस अपना मेंशन करना है। आप यहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शनल है, आपका अगर बहुत लंबा एड्रेस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर सब लोकेलिटी है अगर देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शनल है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि किसी में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है। तो अगर कोई आपका ऐसा लोकेलिटी है, आप वहाँ के लोकल कस्टमर को बताना चाहते हैं कि आपके स्टोर को देख के उन्हें समझ में आए कि ये स्टोर किस लोकेलिटी में आता है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए आप क्या, जैसे कि हमारा पटना सिटी है, तो पटना सिटी में आपका कोई एरिया आप ले लीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंकड़बाग आप ले लेते, कंकड़बाग में बहुत सारे लोकेलिटी हैं, ठीक है। तो कॉलोनी हो गया, लोकेलिटी हो गया, इस तरह से आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि आपका बिज़नेस किस लोकेलिटी में, किस कॉलोनी में आता है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब देख रहे हैं किसी में मेंशन किया है, किसी में नहीं मेंशन किया है, तो ये ऑप्शनल है, इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन के बारे में। तो आपका जो भी बिज़नेस है, जिस भी अगर सिटी या जिस भी कंट्री में है, तो उसके आप शॉर्ट नाम को यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसे क्रिएट करेंगे ताकि गूगल को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो इसलिए आपको शॉर्ट नाम क्रिएट करें। अगर आपका बिज़नेस इंडिया में ही है तो आप इंडिया दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिज़नेस है, आप ग्लोबली उसे क्रिएट करना चाहते हैं बल्क लिस्टिंग, तो आपको हर एक कंट्री का यहाँ पे शॉर्ट नाम देना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया का IND हो गया। इस तरह से आप हर एक कंट्री के लिए एक यूनिक आपको यहाँ पे कंट्री नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंडिया है तो आप इंडिया सभी जगह दे देंगे। IN भी हमारा इंडिया का होता है, ठीक है। जो भी आपका पोस्टल कोड है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पोस्टल कोड यानी कि आपके हर एक जगह का जो पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके एरिया का जो भी, जिस भी लोकेशन में आपने बिज़नेस अगर क्रिएट किया है वहाँ का पिन कोड क्या है, तो आपको इसमें मेंशन करना है। अब यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये बेसिकली आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपको देने के लिए, और आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में भी अपने एड्रेस को मेंशन कर देंगे। आपके जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन करने के बाद यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अपने बिज़नेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देंगे और यहाँ पे अपने एड्रेस मेंशन कर देंगे, तो सही से ये आपका एड्रेस गूगल मैप में वो ले लेगा, आपको पिन ले लेगा, ठीक है। इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आप ज़रूर मेंशन करें। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे प्राइमरी फ़ोन नंबर आपका दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही बात किया कि हर एक बिज़नेस के लिए आपके जो भी स्टोर मैनेजर है या फिर हर एक बिज़नेस के लिए आपको अलग फ़ोन नंबर मेंशन करना है। आपको किसी भी बिज़नेस के लिए सेम आप एक नंबर को यूज़ नहीं कर सकते सभी बिज़नेस के लिए। बल्क लिस्टिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक फ़ोन नंबर को यूज़ नहीं कर सकते। हर एक बिज़नेस के लिए आपको हर एक सिटी का फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, यानी कि आपको यूनिक एक फ़ोन नंबर हर एक बिज़नेस में यूज़ करना है। बहुत लोग काम करते हैं कॉल सेंटर का नंबर हर एक जगह दे देते हैं कि वो कॉल सेंटर में आपका कॉल चला जाए, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको हर एक बिज़नेस के लिए एक यूनिक फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पे एडिशनल कोई फ़ोन नंबर या फिर कोई भी लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर अगर देना चाहते हैं तो आप एडिशनल में ये मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शनल है। एडिशनल कोई फ़ोन नंबर देते हैं तो आपके कस्टमर के लिए बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर अगर नहीं लगा, कोई रीज़न की वजह से कुछ इशू आ रहा है, तो वो एडिशनल नंबर पर भी कॉल कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं वेबसाइट। वेबसाइट के लिए आप एक ही वेबसाइट का URL सभी बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप अपने वेबसाइट का URL अगर यूज़ कर रहे हैं वो वेबसाइट का URL आपका 250 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम हर जगह एक ही वेबसाइट URL यूज़ किया गया है, तो इस तरह से आपको इस तरह से गाइडलाइन यहाँ से मिल जाता है कि आप सेम वेबसाइट का URL सभी बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बात की थी कि अगर आपको वेबसाइट का URL अगर देना है तो आपके बिज़नेस वेबसाइट का ही होना चाहिए। आप किसी दूसरे फेसबुक या किसी और ID का आप URL कभी भी मेंशन नहीं करें, क्योंकि ये गूगल के गाइडलाइन के अगेंस्ट में आता है।
अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा प्राइमरी कैटेगरी। तो प्राइमरी कैटेगरी में भी आप देख रहे हैं कि सभी लिस्टिंग के लिए एक ही प्राइमरी कैटेगरी चूज़ किया गया है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि आपको अपने बिजनेस का नाम भी सेम रखना है, आप जो प्राइमरी कैटेगरी भी चूज़ कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए सभी बिजनेस के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी बिजनेस के लिए रेस्टोरेंट प्राइमरी कैटेगरी दे रहे हैं और किसी के लिए आपका ट्रैवल एजेंसी आपका प्राइमरी कैटेगरी हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बिजनेस, आपका अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का ही सभी का प्राइमरी कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है। ये है एडिशनल कैटेगरी। लेकिन एडिशनल कैटेगरी में आप दे सकते हैं जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड अगर एडिशनल कैटेगरी है, आपका अगर रेस्टोरेंट बिजनेस है और हर जगह आपके बिज़नेस में अगर कुछ एडिशनल कोई भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर रेस्टोरेंट आपने प्राइमरी कैटेगरी चूज़ किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसक्रीम शॉप, पिज़्ज़ा डिलीवरी, ये चीज़ें मेंशन की गई है हर एक बिज़नेस के लिए। तो कि यहाँ पे आपका ये ओपनिंग और क्लोजिंग आवर दिया हुआ है, तो आप अपने ओपनिंग और क्लोजिंग आवर अपने एरिया के हिसाब से दे सकते हैं कि अगर आपका बिज़नेस मान लीजिए इंडिया में है, दूसरे कंट्री में भी आपका बिज़नेस है, तो आपके वहाँ के हिसाब से आपको अपना ओपनिंग और क्लोजिंग आवर मेंशन करना है। आपका बिज़नेस कब ओपन हुआ, कब क्लोज़ हो रहा है, आपको ये मेंशन करना है। आपको 24 आवर के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 बजे ओपनिंग हो रहा है, करीब 5 बजे आपका क्लोजिंग है, तो हर जगह इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। 24 आवर में आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है। या संडे में आप यहाँ पे क्लोज़ है तो कुछ भी इसने मेंशन नहीं किया है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि संडे आपका क्लोजिंग है। भी स्पेशल आवर में आपका अगर बिज़नेस ओपन होता है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शनल है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मेंशन करें। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, फ्रॉम ए बिज़नेस, यानी कि आपके डिटेल आपके बिज़नेस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, कब आपका बिज़नेस क्या करता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करना है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोगो और फ़ोटो के लिए। लोगो फ़ोटो भी आपको जो देना है, हर एक बिज़नेस के लिए आपको एक ही लोगो यूज़ करना है। आप हर एक बिज़नेस के लिए एक ही लोगो यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं सभी में URL एक ही है। आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कवर फ़ोटो में भी आप देख रहे हैं कि एक ही जगह आपका URL को सभी पेस्ट कर दिया गया है। पे लेबल यूज़ कर सकते हैं। लेबल बेसिकली आपका है कि आपका वहाँ पे कैसा लोकेशन है, किस टाइप का है, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है कि आपके एडवर्ड अकाउंट का एक्सटेंशन अगर है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिकली ये ऑप्शनल है, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा फीचर वाईफाई है, फ्री है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको पेमेंट, आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं ऑनलाइन या नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड या किसी भी चीज़ से, तो आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे लिस्टिंग आप देख रहे हैं येस और नो भी दिया गया है, या फिर बहुत में ब्लैंक भी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप इसी लिस्टिंग में आएंगे, इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं सेलेक्ट ए फाइल ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आपने जो भी एक्सेल सीट अगर क्रिएट किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इसी को देखते हैं इंपोर्ट करके। आपको यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो रहा है, आप देख रहे हैं चेकिंग फाइल ऊपर में लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल इंपोर्ट का भी, प्रीव्यू चेंजेस का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप बेसिकली सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, होने देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू पे भी अभी यहाँ पे हाईलाइट हो गया था, पहले हाईलाइट नहीं था, अब प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दे रहा है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी एरर है या नहीं है, आपका कितना न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख रहे हैं कि अपडेट 0 है, न्यू लिस्टिंग हमारा 17 क्रिएट हो रहा है। 89 ऑलमोस्ट आपका बिजनेस लिस्टिंग है टोटल, जिसमें कि 72 आपको एरर दे रहा है। आप अगर कोई भी एरर है तो क्या एरर है उसको आप देखने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हम एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं, फिर से हम इसको ओपन करते हैं। आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी एरर होंगे जिस भी बिज़नेस में, वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको करेक्ट करने के बाद इसे आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ओके। इसको आप कैंसिल कर देंगे, उसके बाद फिर से आप अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ से फिर से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस में कोई एरर है या नहीं। अगर एरर तो गूगल आपका बल्क लिस्टिंग नहीं क्रिएट करेगा। आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो आप अप्लाई पे क्लिक करके उसे सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1 वीक लगेगा। गूगल आपके सभी लिस्टिंग को अच्छे से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद भी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग अगर आपने बल्क लिस्टिंग क्रिएट किया है तो गूगल आपको मेल करेगा। मेल करने के बाद वहाँ से आपसे कुछ डिटेल आपके बिज़नेस के बारे में पूछेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे गूगल जानना चाहेगा। वेरिफिकेशन के लिए ये
ये सारे प्रोसेस होंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये सही करेक्ट चीज़ें हैं तो उसके बाद गूगल आपको वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।